का अभाव दूर करे ये उपाय। आइए जानते हैं कि हम ये कैसे करें। नमस्कार, प्रैक्टिकल वास्तु चैनल में एक बार आप सबका फिर स्वागत है। आज हम इसमें विशेष रूप से धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, ये समस्या, धन की समस्या जो है वो बहुत ही कॉमन है। जिसके पास ज़्यादा है उसको कम ना हो जाए इसका डर है, जिसके पास कम है उसको ज़्यादा कैसे हो जाए इसका डर है, जिसके पास है उसका कहीं घसकने न लगे उसका डर है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान दें ताकि जो है आपको अच्छा परिणाम मिल सके। घर के तंगी को दूर करने के लिए और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हम कुछ वास्तुशास्त्र और कुछ सरल उपायों के बारे में बतलाने जा रहे हैं, जो वास्तु के महत्वपूर्ण समाधान और सरल टोटके होते हैं। सबसे पहले हम वास्तु से संबंधित समाधान की चर्चा करेंगे। तिजोरी या धन स्थान की सही दिशा क्या होनी चाहिए। तिजोरी हो या अलमारी को हो, इसको हमेशा दक्षिण की दीवार के पास ऐसा रखना चाहिए कि उसका मुंह उत्तर की ओर खुले, यानी नॉर्थ की ओर खुले। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है और इससे धन की वृद्धि होती है। आशय यह है कि घर या दुकान में पैसा रखने की अलमारी हो, तिजोरी हो, या फिर आप अपना पर्स ही जेब से निकाल कर रखते हो, उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। अब घर पर विचार करें तो घर के उत्तर पूर्व कोना पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा और हल्का रखना अच्छा होता है। यह नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ही ईशान कोण कहा जाता है। इस स्थान पर गंदगी, भारी सामान या टूटे फूटे सामान भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। धन संपदा के नाश करने में इस वास्तु दोष का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब हम अनजाने या लापरवाही में जब यह भूल कर बैठते हैं तो उसके प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इस स्थान पर एक लोटा में पानी भरकर जल रखना चाहिए। इसे नियमित रूप से बदलना चाहिए। भर कर रखने से मेरा मतलब है लबालब भरा होना चाहिए, और रोज बदलने से मतलब है कि जरा भी खाली न रहे। मुख्य प्रवेश द्वार की बात करें तो वहाँ साफ सुथरा और आकर्षण होना चाहिए। द्वार पर स्वास्तिक या मंगलकारी चिन्ह बना रहना बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। स्वास्तिक बनाने के भी नियम होते हैं, उसका पालन किया जाना चाहिए। वैसे तो स्वास्तिक हर घर, हर तिजोरी पर बना हुआ दिखाई देता है, लेकिन लाभप्रद वही होता है जो विधि विधान के तरीके से बनाया गया हो। चप्पल जूते मुख्य द्वार के आसपास अस्त व्यस्त कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य को लादने वाले होते हैं। अब यहाँ रसोई की स्थिति के बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। रसोई को दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में होना चाहिए, और यह क्षेत्र हमारे धन संपदा से जुड़ा हुआ होता है। खाना बनाते समय मुंह पूरब की ओर होना चाहिए। उत्तर की ओर भी आपका मुंह हो सकता है, लेकिन पश्चिम या दक्षिण की ओर तो यह एकदम से नहीं होना चाहिए। काले रंगों से बचकर घर के में काले रंग के सामान या काले पर्दे, पेंट या उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है आपके अंदर नेगेटिव पावर को ज़्यादा लाते हैं। पानी का सही उपयोग करने से धन लाभ में बहुत बड़ा मदद मिलता है, और घर के बाहर या भीतर पानी टपकता हो या बहता हो, इसको जो है हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। यह आर्थिक क्षति का संकेत है। तो ये तो थे वास्तु संबंधित कारण और समाधान। अब आर्थिक तंगी दूर करने के कुछ सरल टोटके के बारे में भी बात करते हैं। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि गाय को चारा खिलाइए। रोजाना गाय को रोटी या हरा चारा खिलाना आर्थिक समृद्धि को लाता है। कुछ समुदाय या परिवार में तो इसे बहुत ही मान्यता दी जाती है, और
शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना और दीपक जलाना उत्तम माना जाता है। ये उत्तम उपायों में से एक है। वैसे तो प्रतिदिन पूजा पाठ एक निश्चित समय पर करना ही चाहिए, जिसको करने के क्रम में लक्ष्मी गणेश की पूजा स्वतः होती रहती है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से शुक्रवार को माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे धन संपदा पर अच्छा असर पड़ता है। पूजा में कमल का फूल और खीर अर्पित करने से जल्द लाभ मिलता है। सफेद चीजों का दान करना भी टोटके का ही एक अंग है। करना क्या है कि किसी गरीब व्यक्ति को शुक्रवार को सफेद चीजें जैसे दूध हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, इसका दान करना चाहिए। यह टोटका कर भला हो भला के सिद्धांत पर आधारित है। अब अगर कुबेर यंत्र के स्थापना करवा लेते हैं तो फिर क्या कहना। घर के उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र की स्थापना करवाना अच्छा माना जाता है। यह धन को खींचने वाला उपाय माना जाता है। यह कार्य किसी योग्य पंडित द्वारा ही करवाना चाहिए, स्वतः इस काम को मत कीजिएगा। नमक का टोटका भी कारगर होता है। इससे बुधवार या शनिवार को कांच के बर्तन में सेंधा नमक भरकर बाथरूम के कोने में रख दीजिए। इससे भी घर की नेगेटिव एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है। झाड़ू का सही उपयोग भी बहुत जरूरी है जानना। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखिए और इसे खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू खड़ा रहने से दुश्मन प्रबल होते हैं और जाहिर है कि जब लड़ाई झगड़ा चलेगा, दुश्मनी चलेगी, तो लक्ष्मी कहाँ से आएंगी। झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। इसका उपयोग कायदे से होना चाहिए। एकाक्षी नारियल के बारे में बात करें तो एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखना शुभ और फलदायक होता है। इससे धन का आगमन होता रहता है। कपूर आपके नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करता है। घर में कपूर जलाना चाहिए। घर में रोजाना सुबह शाम कपूर जलाना उत्तम माना जाता है। यह नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है, पॉजिटिव एनर्जी को लाता है। अब अगर आपको लगता है कि कपूर जलाने से उसका उठने वाला धुआं, कालिख किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसके लिए आप डिफ्यूज़र का इस्तेमाल कीजिए। डिफ्यूज़र पर कपूर रख दीजिए, वो केवल उसका सुगंध चारों ओर फैलता रहेगा। दीपक जलाना भी पूजा के साथ टोटका के अंतर्गत ही आता है। हर शनिवार को कम से कम आपको एक बार जो है घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जा करके जला देना चाहिए। इससे भी घर में लक्ष्मी की बरकत होती है। अब अतः पैसे की तंगी को दूर करने का या तंगी आवे ही नहीं, घर का टूटा फूटा और खराब पानी का पाइपलाइन को तुरंत ठीक करा दीजिए। टूटा फूटा सामान घर में नहीं रखना चाहिए। टूटे बर्तन, बंद घड़ी या फूटे शीशे को घर में रखने से भी धन हानि होती है। हर शुक्रवार को घर की अच्छी तरह से सफाई कीजिए और सुगंधित धूप जलाते रहिए। अपने मानसिक तनाव को दूर रखिए और धन के प्रति सकारात्मक सोच को बनाए रखिए। आपके पॉजिटिव थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा लाभ देती है और इन उपायों को अपनाने से आपकी आर्थिक समस्याओं पर बहुत तरह का समाधान हो जाएगा। धन से जुड़ी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अब एक जरूरी बात तो रही गई, कर भला तो हो भला के सिद्धांत को अपनाते हुए पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई और अच्छी जानकारियों के साथ। नमस्कार। धन का अभाव दूर करने के ये उपाय देखने के लिए धन्यवाद।